हेलो फ्रेंड्स, कॉमेडी एक ऐसी चीज होती है जिसकी जरूरत आजकल की बिजी लाइफ में सभी को है। और हम इस वीडियो में एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसे कॉमेडी किंग बोला जाता है। कपिल शर्मा अपने कॉमेडी के साथ साथ अपने बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं। इसीलिए कपिल की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है। कपिल शर्मा जितने हंसमुख हैं, उनकी जिंदगी का सफर उतना ही कठिन और संघर्ष भरा रहा है। और साथ ही जानेंगे कपिल के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। कपिल के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। कपिल का जन्म 2 अप्रैल 1981 में अमृतसर पंजाब में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। कपिल का रियल नेम कपिल पुंज है, पर टीवी पर आने से पहले उन्होंने अपना नाम कपिल शर्मा कर लिया, क्योंकि उनका मानना है कि कपिल शर्मा नाम उनकी पर्सनालिटी को ज्यादा सूट करता है। कपिल की फैमिली में कपिल को मिलाकर 5 लोग थे। कपिल की माँ पापा के अलावा उनके एक भाई और एक बहन भी हैं। कपिल के पापा पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे और उनके अलावा भी उनके परिवार के कुछ लोग पुलिस में थे। कपिल बचपन में ऐसे नहीं थे, वो काफी सीरियस रहा करते थे, लेकिन कपिल के माँ पापा बहुत हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। इसीलिए वो अपने कॉमेडियन बनने का श्रेय अपने माँ पापा को देते हैं। और कपिल की माँ भी बोलती हैं कि बचपन से कपिल ऐसा नहीं था, पता नहीं ये कॉमेडियन कहाँ से बन गया। दरअसल कपिल बचपन से सिंगर बनना चाहते थे, और अगर आपने कपिल को गाते हुए देखा है तो आप ये बात अच्छे से समझ सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1997 में कपिल के पिता को कैंसर हो गया, इसीलिए उनके इलाज में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि कपिल और उनका परिवार फाइनेंशियली काफी कमजोर हो गया। इसीलिए कपिल ने स्कूलिंग पूरी करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ ही वो एक पीसीओ में जॉब करने लगे। कपिल उन दिनों पीसीओ की दुकान, जनरल स्टोर में कपड़े की दुकान जैसी छोटी छोटी नौकरी करके अपनी पढ़ाई और परिवार की आर्थिक स्थिति को किसी तरह से संभाले हुए थे। इतनी परेशानियों के बावजूद कपिल ने सिंगर बनने का इरादा नहीं छोड़ा था। कपिल अपने कॉलेज टाइम में अच्छे सिंगर तो थे ही, साथ ही वो मिमिक्री भी बहुत अच्छी किया करते थे। कपिल के पापा की तबीयत और बिगड़ती गई। कपिल और उनका परिवार कपिल के पापा को मौत के मुंह में जाते हुए असहाय देखता रहा, और साल 2004 में कपिल के पिता की मौत हो गई। कॉलेज खत्म होने के बाद कपिल नौकरी ढूंढने लगे। काफी ढूंढने के बाद जब उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने पंजाबी बैंड का कोरस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस बैंड में वो शादियों व अन्य इवेंट में परफॉर्म करते थे, जिससे उन्हें एक रात के 300 रुपए मिलते थे। कपिल के कॉमेडी शो में चंदन प्रभाकर, राजू या चंदू के रोल में देखे जाते हैं। चंदन कपिल के बचपन के दोस्त थे। चंदन कॉलेज में भी कपिल के साथ थे, और जब वो थिएटर कर रहे थे तब चंदन भी थिएटर कर रहे थे। पंजाबी बैंड में जॉब करते हुए ही उन्होंने एक पंजाबी कॉमेडी शो में हिस्सा लिया, जिसका नाम था हंसते रहो। इस शो में कपिल की परफॉर्मेंस काफी पसंद की गई और वो इस शो में रनर अप भी रहे। यहीं से कपिल ने डिसाइड कर लिया कि अब वो म्यूजिक में नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी में ही ध्यान देंगे। इसके बाद कपिल टीवी इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। कपिल ने 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 का ऑडिशन दिया। कपिल को इस ऑडिशन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद भी कपिल को यकीन था कि वो यहाँ जरूर सेलेक्ट होंगे। इसलिए उन्होंने इस शो के दूसरे शहर में जाकर दोबारा ऑडिशन दिया। कपिल को दूसरे ऑडिशन में सेलेक्ट कर लिया गया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में कपिल को पहले ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। पहले ऑडिशन में कपिल के दोस्त चंदन ने भी हिस्सा लिया था, जहाँ चंदन को सेलेक्ट कर लिया गया। इस शो में कपिल की कॉमेडी सबसे ज्यादा पसंद की गई। सिर्फ जजेस को ही नहीं, ऑडियंस को भी उनकी परफॉर्मेंस काफी पसंद आ रही थी। इसीलिए जब शो का विनर घोषित किया गया तो वो और कोई नहीं, कपिल शर्मा ही थे। ये शो जीतने के बाद कपिल को टीवी इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान मिल गई, और साथ ही बहुत हद तक पैसों की तंगी से भी राहत मिली।